जो जुड़ेगा आज इस वीडियो के साथ बहुत कुछ सीख सकता है अपने जीवन के लिए। कहते हैं परिवार में एक सदस्य का आना उस परिवार की पूरे परिवार की किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। तो आज मैं मिलवाने जा रही हूँ ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ आपको, जिनके आने से एक पूरे परिवार की किस्मत बदल गई। जी हाँ, महज एक शख्स की एंट्री ने एक किसान के परिवार की किस्मत को ऐसा पलटा कि उस किसान परिवार से आने वाले 3 भाई बहन, 2 बहनें और 1 भाई, तीनों ने अपनी जिंदगी का एक जो होता है टारगेट वो अचीव कर लिया और तीनों आज सरकारी नौकरी में हैं। तीनों भाई बहन एग्जैक्टली 21 साल की उम्र जब पहुंचते गए तो तीनों अपनी लाइफ में जो इनका उद्देश्य था एक कि हमें सरकारी नौकरी हासिल करनी है, उस तक पहुंचने में कामयाब हुए। जी हाँ, सुन के लग रहा होगा वैसे ही कोई ये फिल्मी कहानी है, ये बिल्कुल सच की कहानी है। और जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिस एक इंसान के आने से इन सबकी जिंदगी बदली, वो इनके बड़ी सिस्टर के हस्बैंड हैं। बलजीत जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया कि अपनी वाइफ को पढ़ाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इनको कहा कि क्या जरूरत है पत्नी को पढ़ाने की, जैसा कि अमूमन हर इंसान के साथ होता है। रिश्तेदार भी कहते हैं कि क्या करेगा पढ़ा के, लेकिन ये खुद मन में इनके में दृढ़ निश्चय इन्होंने किया कि नहीं, मैं भी पढ़ रहा हूँ और मेरी पत्नी भी पढ़े। खुद भी सरकारी नौकरी हासिल की, इनकी वाइफ हमारे साथ जुड़ी ICS कोचिंग सेंटर के साथ, वो भी सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद अपने छोटे भाई बहनों को भी उन्होंने रास्ता दिखाया। और आज मैं प्राउड से कह सकती हूँ कि वो तीनों भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडेंट रहे, ये तीनों सरकारी नौकरी में हैं। और इसकी शुरुआत का श्रेय जाता है इनके बड़ी सिस्टर के हस्बैंड को। चलिए मिलवाती हूँ आपसे, बातचीत करते हैं। ये स्क्रीन पे आप एक परिवार देख पाएंगे, आप सब लोग स्क्रीन पर हैं तो सबके चेहरे आप देख पा रहे हैं, खुशी है। और इस खुशी का राज है, चारों ये लोग सरकारी नौकरी में हैं। वो 3 जो आप आगे देख रहे हैं वो हमारे स्टूडेंट रहे हैं। पहले बात करते हैं इन सबको हमारे तक पहुंचाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो रोल प्ले किया वो बलजीत जी ने किया। सर आप स्क्रीन पर हैं, बताइए जरा अपने बारे में, आप क्या करते हैं और कैसे आप ICS को जानते थे? जी मैं पहले ना कुछ काफ़ी टाइम पहले मैंने एक दक्षेश नाम से एक कोचिंग सेंटर हुआ करता सुभाष चौक पे। अच्छा। कुछ टाइम पहले मैंने वहाँ पे भाई कोचिंग ली। भाई मेरे को लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, लेकिन कोशिश की, नहीं कामयाबी हुई, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ टाइम मैंने प्राइवेट जॉब की। अच्छा। भाई उस टाइम तक शादी तो पहले हो चुकी थी, लेकिन मिसेज थी वो भाई बाद हाँ, में वो आई। शादी वाला किस्सा बता दे, बहुत ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं भी मैं अपने शब्दों में बताती हूँ थोड़ा सा, फिर आपसे पूछती हूँ। कुछ कनेक्शन में शायद प्रॉब्लम ना हो, देख लेना। मैं बता देती हूँ, जो हमारे ये बीच में हैं बलजीत जी, इनके वाइफ जो हैं, उनके दादाजी की इच्छा थी कि उनके जीते जी उनकी पोती की शादी हो जाए। तो एक होता है ना जबानी, भाई शादी ब्याह कर देना, तो 7 साल की उम्र में उन्होंने रिश्ता कर दिया था। और तब इनकी उम्र जो है 10 साल के ये थे। तो जैसे बड़े बूढ़ों में हमारे गांव में ऐसे नहीं कि शादी हो गई घर आ गई, ऐसा नहीं था। एक एज जो हमारी कानूनी उम्र है उसी के बाद वो ससुराल में आई, लेकिन वो जबानी रिश्ता एक तरह का कि भाई कह के कि हमारी बेटी जो है आपकी हो गई, और वो वाला किस्सा। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो जब आप लोगों की शादी हुई तो क्या प्रॉपर वो दूल्हा दुल्हन वाले कपड़े वपड़े पहने थे? बस वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी करी, फॉर्मेलिटी हो गई थी। जी भाई, ये मेरी सिस्टर वहाँ पे थी। भाई पापा ने बोल दिया भाई हम इकट्ठी शादी का भाई इसको दर्जा दे रहे हैं। भाई उसके बाद ये लड़की हमारी हो गई है, हमें अपनी लड़की को आपके घर भेज दिया। मतलब एक हमारे में रिवाज होता है। हाँ हाँ। रोड बिरादरी में। तो फिर कम से कम भी मेरे पास उस टाइम इनकी तो शायद मेरे हिसाब से 4th क्लास में थी, 3rd क्लास में थी। हाँ, वो जबानी एक रिश्ता कर दिया भाई, 3rd क्लास में कि हमारी बेटी आपकी हो गई। आपकी हो गई है। हाँ। फिर भाई मैं अपना प्राइवेट जॉब करता था, कुछ खेती बाड़ी करता था 2015 में। हाँ। तो इसकी भाई फैमिली ने डिसीजन ले लिया भाई लड़की को भेज देते हैं, आगे अपना भाई अपने तरीके से पढ़ाओ या फिर उसको जॉब करवानी हो, उनका स्ट्रगल लगता है वो कैसे करेंगे अपनी लाइफ में। मैं मेरे पास आई, फिर इनका एक सपना था भाई मेरे को भैया तो जॉब करनी है, मेरे को पढ़ाई करनी है। तो मैंने उसके लिए मैंने कोई प्रॉब्लम थी, बस जॉब करनी तो जॉब कर ले, पढ़ाई करनी तो पढ़ाई कर ले। हाँ। तो ये बोली मेरे को भाई डिस्टेंस से नहीं करनी, मेरे को रेगुलर करनी है। अच्छा, रेगुलर पढ़ाई पूरी करनी है। ठीक, पढ़ाई रेगुलर करनी है। तो फिर मैंने इसको बताया ठीक है पढ़ाई तो कर ले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ टाइम के बाद अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर। हाँ। भाई 1-2 साल जितना भी आपको टाइम मिले, 2 साल 3 साल, लेकिन जहाँ तक हो भाई कोशिश कर। इसमें व्यूज नहीं है, मतलब व्यूवर्स नहीं जुड़े, एक बार चेक कर लेना, कुछ इशू ना हो जी। किसी कारण से भाई जॉब ना लग पाए, हम भाई रेगुलर तो बाद में कर सकते हैं पढ़ाई को। तो ये कोई जरूरी नहीं है भाई हम
एज में किसी भी पढ़ाई तो किसी भी एज में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। लेकिन पहले कोशिश करो इस चीज़ के लिए। ये आई उस टाइम बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी, सेकेंड ईयर भी मेरे पास किया, थर्ड ईयर मेरे पास किया, फिर ये एमकॉम इन्होंने डिस्टेंस से ले लिया, गांव से अप डाउन करती रही। हार्ट्रॉन्स में इन्होंने एडमिशन ले लिया, एक ही साल में इन्होंने एमकॉम भी क्लियर कर ली। उस टाइम फाइनल ईयर थी एमकॉम में, फाइनल ईयर थी एमकॉम की। उसी टाइम आपके इस पे भाई ICS पे इनकी एंट्री हुई। मैं आया, मैं कम से कम चलो अच्छा नाम था उस टाइम, अच्छा नाम सुन रखा था भाई ICS का, परिमल सर का, पहले से भी जानता था मैं जी। तो फिर एडमिशन करवा दिया। हार्ट्रॉन में जाती रही, घर से अप डाउन करती रही। भाई काफ़ी लोगों ने क्या है, जरूरत क्या है तेरे को भाई। उस टाइम आप जॉब में थे? नहीं, उस टाइम प्राइवेट ही था। अच्छा, प्राइवेट जॉब में थे। फिर जैसे ये विचार कहाँ से आया कि पत्नी की कम से कम तैयारी करा दूं, क्या पता एक सरकारी नौकरी हो जाए? मेरा सपना है, क्योंकि मैं शुरुआत से बाहर निकल रहा था, मैंने प्राइवेट जॉब करके देख रखी थी भाई बाहर प्राइवेट जॉब का हाल क्या है, भाई किस तरीके से भाई प्राइवेट वाले जॉब वाली सैलरी देते हैं और किस तरीके से टॉर्चर करते हैं। बिल्कुल। मैं 12-12 घंटे ड्यूटी करता। और अपनी बहन बेटियों को तो ना मतलब जो ये मिडिल क्लास परिवार है ना हमारे, ये कभी पसंद नहीं करते, ये कोशिश करते हैं भाई ये तो सरकारी लग जाए। तो मैंने सोचा, मैं कहा भाई नहीं, मैंने प्राइवेट जॉब करवानी नहीं। फिर इन्होंने हार्ट्रॉन से कई बार बोला है भाई जॉब के लिए ऑफर आए हैं कि 20,000 मिल रहे हैं, 25,000 मिल रहे हैं। मैं तो बाद की बात है, पहले अपने गवर्नमेंट की तैयारी करो, अगर नहीं हुई तो फिर तो मजबूरी, फिर तो हर भाई मेहनत करना ही पड़ेगी, हर भाई कोई सी फील्ड में हो फिर तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। बिल्कुल। लेकिन फिर इनकी 19/9/19 को ज्वाइनिंग हो गई थी हरियाणा पुलिस में। 19/9/19 को। अच्छा, 19/9/19 9 का डिजिट बार बार आया। हमारे लिए जो कि भाग्यशाली रहा, लकी है। और ये हमारी गुड़िया है। हाँ, ये बेटी है। आपका नाम क्या है? ओनिश। ओनिश। सब लोगों को, सुनने वालों को बता दूं, ये नाम भी शायद आप भी पहली बार सुन रहे हैं। इसका मतलब होता है, बताओ जरा इसका मतलब। कृष्णा। कृष्णा। और ओनिश बहुत ही क्यूट बच्ची है और अभी तो 4th क्लास में पढ़ती है ना। और मम्मा जॉब में है, मम्मा ने मेहनत की। आपको तो याद भी नहीं होगा, या याद है? याद है। याद है? मम्मा ने आपको कहाँ छोड़ दिया था जब पढ़ती थी? नानी के घर। नानी के घर। तब आप बहुत छोटी सी थी। आप मम्मा को शिकायत करती हो कभी कि मुझे छोड़ दिया था नानी के घर? नो। नहीं? आपको अच्छा लगता है? नानी के घर किसने प्यार किया? मेरी मासी ने। मौसी ने इसको पाल पोस के बड़ा किया, फिर फाइनली मौसी भी सरकारी नौकरी तक पहुंच गई। हाँ, इसके ये भाग्यवान बच्ची है, जब से इनके घर में आई 3-3 सरकारी नौकरियां ले आई। हाँ, चलिए। तो सर फिर मैम की मेहनत जो है वो कामयाब फाइनली ये हो गई हुई। लेकिन उस टाइम हमारी 2018 में लिस्ट आउट हुई थी। 2018 में लिस्ट आउट हुई थी। उस टाइम में प्रेग्नेंट थी भाई, बच्चे में कोई प्रॉब्लम थी, ब्रेन प्रॉब्लम थी। हाँ, बता रहे थे केस वेस भी लड़ना पड़ा आपको ना। 5 मंथ थी प्रेगनेंसी, लेकिन उसके लिए हमें भाई ऑपरेशन करवाना पड़ा। ब्रेन में प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम भाई लिस्ट आउट उसी टाइम हुई, शायद उससे अगले दिन जिस टाइम वो उसको जो मिसकैरेज हुआ तो लिस्ट आउट हो गया। हमें फाइनल तो सिलेक्शन का पता ही चला, फाइनल सिलेक्शन होएगा। उसके बाद फिजिकल देना था, तो मैंने हाई कोर्ट में अपना स्टे लिया। भाई ये हम इसके लिए फाइनली तैयार नहीं है भाई, जो हमारी भाई मेडिकल प्रॉब्लम है, हम इस कारण से जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अकेले हाई कोर्ट में केस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता देती हूँ, जितने लोग सुन रहे हैं, इन्होंने, इनकी वाइफ जो थी उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, कुछ बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गई थी, 5 महीने की प्रेगनेंसी अबॉर्ट करानी पड़ी, मेडिकल कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद इनका फिजिकल का नंबर आ गया शायद उस बीच में ना। इन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस लड़े अकेले। इनके साथ फिर धीरे धीरे बहुत लोग जुड़ते गए। 3 बंदे फिर जुड़े कि मेरा था रणदीप था कुरुक्षेत्र से, और एक थी शायद भिवानी से, और एक हिसार से। कुरुक्षेत्र में 3 बंदों ने केस लड़ा। उसके बाद 10-15 लड़कियों को और बेनिफिट मिला उस चीज का। तो 10-15 लोगों को फायदा हुआ आपके केस लड़ने का। जी, फिर हमारा उन्होंने डेट दे दी 1 महीने की हाई कोर्ट ने, लेकिन 1-2 बंदा और जुड़ गया। उसके बाद 1-2 लड़की प्रेगनेंसी भी थी। प्रेगनेंसी में तो कोई कुछ कर नहीं सकता ना, सरकार भी समझती है। हमारे को करीब 8-9 महीने का टाइम मिल गया। तो उसके बाद बहुत मेहनत की हम डेली ना। उसके बाद ये गुड़िया हमारे साथ होती थी, इसको ट्रेन में अप डाउन करवाते साथ में। अच्छा। इसको साथ में लेके। अच्छा जी, हमारे एक ADGP थे जैसे AS चावला, उसका जसविंदर सिंह चावला सा थे। JS होगा। हाँ, अब शायद मधुबन में हो। तो हमने लगातार डेली बहुत चक्कर काटे DGP ऑफिस में, लेकिन लास्ट में हमने उसकी रिक्वेस्ट की, सर ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत टाइम हो गया। मैं छोटी बच्ची को हम साथ में लेके आते, डेली ट्रेन में अप डाउन करे, चंडीगढ़ से सोनीपत बहुत लंबा पड़ जाता है, मैं बच्ची के लिए परेशानी बहुत जाता है। तो उन्होंने फाइनल डिसीजन लेके उस दिन हमारे सभी का
बहुत ही स्ट्रगल जो किया हमने आज तक, उनका भी बहुत ही महत्व रहा हमारे एडीजीपी साहब का। कई बार ऊंची पोस्ट पे बैठे लोग दिल से बहुत अच्छे होते हैं, बस आपकी प्रॉब्लम उन तक पहुंच जाए। पहुंची नहीं थी उस टाइम, मैंने सब डिसीजन लिया उस सर तक पहुंच के उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। सर हम डेली अप डाउन कर रहे हैं, हमारा आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने इनको भी डेट दे रखी लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं। उन्होंने HSSC बोर्ड में जहाँ भी उनका मुझे वो नहीं पता उन्होंने कहाँ कॉल किया, उनको कॉल किया, उसके कुछ 2 से 4 दिन के बाद एक कमेटी गठित की, हमारे को लेटर जारी कर दिया, कुछ डेट में फाइनल फिजिकल होगा। तो हमारा पंचकुला में देवीलाल स्टेडियम में, शायद देवीलाल स्टेडियम था, हमारा 10 से 15 लड़कियों का फिजिकल। तो इनकी फिजिकल की तैयारी आप खुद ही कराते थे? कुछ टाइम तो मैंने करवाई लेकिन फिर मेरे को लगा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगी। फिर ही नागरोंडा में था कि फिजिकल की तैयारी करवाने वाले जो ट्रेनर बोल सकते हैं। हाँ। तो मैंने कुछ टाइम इनके पास छोड़ा, लेकिन इसके पापा है जो उन्होंने बहुत मेहनत की, इनको अप डाउन करवाया वहाँ से डेली सवेरे भी। जैसे शादीशुदा बेटी पे मेहनत करना भी बहुत बड़ी बात होती है और किसान के लिए। चलो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बलजीत जी। अब हम थोड़ा बातचीत करते हैं मैम के साथ, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। आइए अपना पूरा नाम बता दीजिए। बेटा तुम भी एक इधर ही आ जाओ। तो ये हैं 3 भाई बहन। आपके पिताजी का नाम? सतपाल सिंह। और मम्मी का नाम? सुनीता देवी। सुनीता। आप सबसे बड़ी हैं? हाँ जी। उसके बाद फिर ये है, आपका नाम? काजल। और आपका? सचिन। ये तीनों भाई बहन हैं। जब तुमने तैयारी की सबसे पहले आफ्टर मैरिज, तो क्या प्रॉब्लम तुम्हें सबसे बड़ी लगती है कि तुम्हें जो लगता था यार ये प्रॉब्लम बस एक बार सॉल्व हो जाए तो मेरा नौकरी आराम से निकल जाएगी? सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी? ससुराल में रह के तैयारी करनी, ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। और फिर आस-पास वालों के सबके ताने। और ये तो बड़ी बात थी कि तुम्हारे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे। हाँ, ये है। लेकिन बात ये होती है कि 24 घंटे तो हस्बैंड साथ नहीं रह पाते ना। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार बहुत बातें होती हैं। इस बात पे हम एक मैसेज देते हैं, जो लड़कियां अपने घर हैं और इस टाइम की कीमत को नहीं समझ रही हैं, सिर पे से निकाल रही हैं बातों को और सोचती हैं कोई नहीं, हो जाएगा, पढ़ती नहीं है, सेंटर पे आती हैं फिर भी पढ़ने में ध्यान नहीं देती। क्या मैसेज देना चाहोगी? क्योंकि आज तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारी बात की वैल्यू है। ये है भाई, जो टाइम अपने घर है नहीं वो गोल्डन टाइम है, उसमें रह के तैयारी करोगे तो 100% है। अगर आपने ससुराल में जाकर तैयारी करनी पड़ेगी तो शरीर से बिल्कुल ही दुखी है, सारे पाँव खराब हो गए, कमर खराब हो गई। सेम प्रोसीजर मैंने किया, मैं शरीर से बिल्कुल फिट। बहुत फर्क पड़ता है ना इस चीज का, प्रेगनेंसी में और इन सब में जो है भाई, उस टाइम पे आप बहुत कोशिश करेंगे तो देखो, पढ़ना 24 आवर्स आपके दिमाग में चलता रहता है। पढ़ते आप 4-6 घंटे हैं, लेकिन वो चीजें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। फिर उसके साथ बच्ची भी बहुत छोटी थी, तुम बता रही थी 10 महीने की थी। 10 महीने की बच्ची को छोड़ना अपने आप में एक ना माँ के लिए एक ट्रॉमा हो जाता है। क्योंकि वो कितना ही कोशिश करे, पढ़ाई, दिमाग भटक के वहीं जाता है कि रो रही होगी, बीमार ना हो गई हो, अब दिक्कत ना हो। तो उस सबको फेस करना अपने आप में दिक्कत है। मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा कि उसने मेरी बेटी रखी। तो तुम इस मामले में लकी निकली, तुम्हारे देखो हस्बैंड भी सपोर्टिव, माँ बाप भी, भाई बहन भी, सबने सपोर्ट किया। अब 1-2 प्रॉब्लम्स तो सबको मिलती हैं, वो तुम्हें वही, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि सब लोग अच्छे मिले। अब प्रेजेंट में कहाँ काम कर रही हो? प्रेजेंट में पानीपत में हूँ, महिला थाने में। महिला थाने में हो। और कांस्टेबल हो महिला थाने में। महिला थाने सही काम करते हैं? हाँ। महिलाओं के रोज लगभग कितने केस आ जाते हैं एक थाने में? हमारे वाले में तो कुछ भी नहीं, कोई केस नहीं आता। अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये खुशी की बात है कि थानों तक बातें ना पहुंचे, हो ही ना इनफैक्ट बातें। चलो बहुत अच्छा लगा तुमसे। और मुझे बताओ, कितने दिन तुम पढ़ी, कितने साल तुमने तैयारी की? 1 साल पूरा। जिक्र कर रहे तुम लोग कि तुम लोग रेंट पे कमरे में आ गए थे यहाँ पर, यहीं सोनीपत में। ये भी बड़ा डिसीजन था तुम लोगों का, जैसे गांव से छोड़ के उठ के आना एक कमरे में, और वो कमरा घर नहीं बन पाता क्योंकि सारा सामान तो आप उठा के नहीं ला पाते हैं। हाँ, तो उसमें बस हस्बैंड वाइफ दोनों रहते थे। ना फ्रिज, गर्मी में आए थे जून में, ना कूलर। हाँ, सिर्फ जिसका घर था उनका ही फराटा पंखा लिया था। अच्छा। और 2 हमने फोल्डिंग बनवाए थे। उन फोल्डिंग आप हमने वैसे 500-700 रुपए वाले गद्दे डाले थे। और चादर, और घर तो सिर्फ बर्तन लेकर आए थे, गैस चूल्हा। मतलब बिल्कुल बेसिक जो चीजें थी, जैसे वो बैचलर लड़के रह के पढ़ते हैं, ऐसे तुम पति पत्नी रह के पढ़ लिए। और ना यूँ था कि मेरे हस्बैंड ने था डेली सब्जी चाहिए थी, सिर्फ इन्होंने क्या कर दिया, अपना पढ़ ले, सब्जी बनाने में तेरा टाइम वेस्ट होएगा। क्योंकि अगर हम किराए के घर में रह रहे हैं, देखो उनके घर में साफ सफाई करनी जरूरी है, बेसिक है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, पर हम अपने में कमी कर सकते हैं। क्या था, जैसे सुबह एक बार बना दी रोटी, शाम तक वही खा लेंगे। अच्छा, रोटी भी एक टाइम बना लो, दोनों टाइम खा लेंगे? नहीं, शाम की रोटी बनाते पर सब्जी नहीं बनाऊंगी क्योंकि इसमें मेरा टाइम वेस्ट
बेस्ट हो था। हाँ। पूरा दिन पढ़ती रहूं थी मैं। अच्छा, पूरा दिन पढ़ाई को हाँ दिया। जी, शाम में रात में भी पढ़ती रहूं थी। सुबह उठ कर आऊँ थी, जिस दिन छुट्टी हो गई थी उस दिन मैं घर का झाड़ू पोछा आधे घंटे में खत्म करा, उसके बाद फिर पूरा दिन पढ़ना बस। ये होता है डेडिकेशन किसी काम के प्रति। और तुम्हारे हस्बैंड का भी सपोर्ट है, वरना कई ऐसे होते हैं कि 2-2 सब्जियां चाहिए फिर एक टाइम में। कोई भी मतलब नहीं था नेक्स्ट चीज तो बस यूं था पढ़ ले। तो उनका भी बड़ा मतलब एक शुक्रिया कहना चाहिए कि भाई इतना सपोर्ट किया हस्बैंड ने कि एक सब्जी सुबह बन गई वही रात में खा ली। बस अपना 2 रोटी, दोनों ने 2-2 रोटियां सेक ली अपने और खा पी के किया पूरा। चलो, बहुत सारी औरतों को ये भी समझ नहीं होती, जैसे ससुराल में शादी के बाद वो पकवान तलती रहती हैं। ये पकवान तलने का काम शादी के बाद, नौकरी लगने के बाद भी हो सकता है। नहीं है, सब कुछ करना है। सही वो बात। 1 साल था, 1 साल में अपना संघर्ष करके कामयाब हो गई। आज अच्छी सैलरी मिलती है। कितनी मिल जाती है? लगभग 45? 46,000। वही ना। अब कितनी सब्जियां खाओ, कितने ही फल खाओ, कितने ही लड्डू खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उस टाइम तुम सब्जियां बनाती रहती, झाड़ू पोछे करती रहती, तो फिर ये जिंदगी ना बन पाती। इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी लगता है, बहुत ज्यादा ना। अपने पैसे चाहे आप खर्च ना करें, लेकिन आपके पास होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वही है बस। हाँ, चलो। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे पहले, तुमने फिर अपनी सिस्टर, ये छोटे वाली, तुम दोनों में 2-4 साल का गैप भी है। फिर जब तुमने 12वीं की बेटा, तो तुमने क्या सोचा कि क्या करना है, सिस्टर की तरह या फिर आगे अपना कॉलेज करना है? मैं कॉलेज में थी जब मेरी तैयारी कर रही थी। अच्छा। तो फाइनल ईयर था मेरा, तो मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैं भी तैयारी कर रही थी, इसमें मेरा एडमिशन, मैं भी जिद कर रही थी कि मुझे एमएससी करनी है। अच्छा। ये बोली कि नहीं एमएससी नहीं, तू वो कर, डिस्टेंस से कर ले, वैसे कुछ भी तैयारी कर। तो जब इन्होंने सोचा मुझे भी नहीं पढ़ने दिया है, इसको भी नहीं पढ़ने दिया। मेरा एडमिशन भी जिद से करवा दिया। अच्छा। हाँ, मैं भी जिद से गई थी। मैं कहा चल ठीक है, वैसे नाराज होके गई थी घर से। तो अच्छा। फिर ऐसे मन ऐसे लगा सेंटर पे, तो मन लग ही गया, पता ही नहीं। अच्छा, आईसीएस में अब तुम लोग अपनी अपनी जॉब्स में हो, क्या मिस करते हो आईसीएस के बारे में? मतलब आपका मोटिवेशन। आपकी बात से वो जो माहौल था, वो जो पढ़ते हैं, जो ग्रुप बनते हैं अपने, वो जो दोपहर में भाई अचार के डब्बे, सब्जियों के डब्बे खुलते हैं, खाना है, वो एक अलग ही ना, एक मतलब उसमें भी एक आकर्षण है। वो जो रात तक हम पढ़ के जाते थे, लेट तक क्लास होने के बाद तक पढ़ना, वो चीजें ना, जैसे ये मंजिल मिल गई, लेकिन जो सफर हम तय करते हैं ना आईसीएस में, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का, वो बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती तभी फील होती है जब हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो अब तुम फील कर सकते हो कि कितने मजे थे उस टाइम पर। वही माहौल सा लग रहा, जैसे लग रहा कि 3 साल पहले आ गए। हाँ, फिर तुमने जब तैयारी की बेटा, तुम्हारे ऊपर बर्डन तो नहीं होगा, या बर्डन था? कुछ भी इतना, क्योंकि तुम तो अनमैरिड थी। हाँ, कुछ भी बर्डन नहीं था मेरे ऊपर। आसपास के माहौल का था थोड़ा बहुत, वो भी थोड़ा बहुत। सिस्टर के पास रह के पढ़ी तुम, या फिर वहीं घरोंडा? घरोंडा रह के पढ़ी। और जो थोड़ा बहुत स्ट्रगल था, वो मेरा भाई था मेरे साथ सबसे ज्यादा, वो मेरे पापा। ये सबसे छोटा है भाई? हाँ, ये सबसे छोटा है। मैं अगर सच कहूँ तो मैं लगी इसी के कारण हूँ। इसने मतलब पूरा सपोर्ट दिया, पूरा फिजिकल में तैयारी करवाना, पढ़ाई में हेल्प करवाना, कहीं भी लेके जाना, और मतलब सब कुछ। जैसे सिस्टर को जिया जी का सपोर्ट था, ऐसे तुम्हें अपने भाई का सपोर्ट पूरी मिल गया। फैमिली का सपोर्ट था मुझे। मेरी मम्मी का भी काम मैं करती नहीं थी। अच्छा। ये करती थी, मतलब ये लगा लो मैंने मेहनत बहुत ही कम की इन दोनों के कंपैरिजन में। मैं बहुत कम मेहनत की। चलो, बात करते हैं इनके ब्रदर से। आ जाओ बेटा, तुम इसमें ज्यादा मेहनत की। कोई नहीं, उसके लाइफ में, लेकिन 21 साल में तो ये भी लगी गया, तो ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं होता। जैसे बहुत, हाँ, अपने बारे में बताओ जरा। थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा सचिन। जैसे मतलब कि जब ये सबसे जो मेरी बड़ी सिस्टर है, जब वो नौकरी पे लगे, तब तक मुझे ये नहीं पता था भाई नौकरी वो। तब तुम स्कूल में थे? हाँ जी। तब तक मुझे पता नहीं था, बस भाई ये तैयारी भी कराई, ये पढ़ा भी मुझे। तब ये जब ये लगी तब लगा हाँ भाई ये नौकरी लगी। उसके बाद फिर इनका नंबर आया, दूसरे वाली करनी है ये चीज। फिर इन्होंने, तुम दोनों में कितने साल का एज गैप है? 3 साल। 3 साल का। फिर तो तुम्हारे बचपन में लड़ाई झगड़े भी खूब हुए होंगे। ये करता था जिद बहुत ज्यादा काम इसके साथ। फिर इन्होंने यह तैयारी करी, ये भी अपना इसको क्रॉस करके फिर नंबर मेरा आया। फिर मन देखा हो मन भी करना पड़ेगा। हाँ, सबसे छोटे हैं लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा। हाँ। ये चिंता रहती थी कि दोनों बेटियों पे ध्यान दे दिया, लड़के पे ध्यान नहीं दिया, लोग क्या कहेंगे, लड़कियां तो नौकरी लगवा दी और लड़के को ऐसे ही छोड़ दिया, क्या कहेंगे, कर ले तू भी कुछ। तो मतलब फिर ये प्रेशर बन गया था कि भाई कहीं ना कहीं तो होता है कि दोनों बहनें लग गई, मैं रह गया। जैसे तब मुझे ये था मैडम, मैं कोई दूसरी साइड नहीं जा सकूं था। हाँ। जब तब मुझे ये था भाई जो चाल इन्होंने चली है वही चाल मैंने चलनी है। ये नहीं सोचा कभी बिजनेस कर लेता हूँ, कुछ इस तरह का कर लेता हूँ? सोचा था मैडम जी, सोचा था। फिर मैंने एक बार जैसे पहले सोची थी मैंने सीए करने की मैडम जी। अच्छा। तब सीए का फिर जैसे थोड़ा सा बजट ज्यादा बने था, तो इतना फाइनेंशियल ठीक नहीं थे, प्लस उसमें समय भी ज्यादा लगता है। हाँ, मतलब ज्यादा तो मतलब मेन वो था ना मैडम, जैसे उसमें पैसे का था तो इतना पैसा नहीं था।
फैमिली के पास कि भाई वो करवा दे, अगर वो नहीं हुआ तो इसको दोबारा कहीं और फिर मतलब उस लाइन में जो भी करना था एक बार करना, उसमें जितना मतलब टाइम दे सके थे एक बार देना, दोबारा अदर चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। अदर चीज के लिए किसानों के बच्चों की ये भी तो दिक्कत है ना, बार बार स्ट्रीम नहीं बदलने का पैसा और समय होता है उनके पास। तो जैसे फिर वो था कभी मतलब एक टाइम नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर मतलब मेरा इंटरेस्ट था मैडम जी टेक्निकल चीज़ों में। अच्छा। तो मेरा पढ़ने में तब भी इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ता गया, पढ़ने में मेरा कम ध्यान था पहले। तो तुमने कौन सी ब्रांच पे पढ़ाई की? मैंने सोनीपत जी। सोनीपत मतलब बड़ी सिस्टर ने अपने पास बुला लिया? हाँ जी। अच्छा, बड़ी सिस्टर के घर रहे। ये भी एक प्रेशर होता है ना कि बहन के घर रह के पढ़ रहा हूँ, अब भी नहीं हुआ तो लोग कहेंगे बता वहाँ भी पढ़ा रहा और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो है ही। जैसे तो फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में, मतलब यहाँ आने था पहला। तो मैं घर अभी थोड़ा बहुत कराया करता तैयारी मैडम जी, वैसे इन्होंने करनी तो मैंने भी करनी। तो फिर मैंने वैसे ही मतलब मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों में था। मैंने एक वेबसाइट भी बनाई जी अपनी। अच्छा। हाँ, फिर मतलब वो बना दी। फिर मैंने उस पर हुआ यार इतना टाइम लगाया, सब कुछ कराया। हाँ। इससे कुछ भी मतलब मुना इनकम नहीं हुई। तो मतलब इसका कोई बेनिफिट नहीं है, इस पर ज़्यादा मतलब वो करना पड़ेगा। फिर तो मेरा जैसे मैं चलता गया तैयारी की तरफ, फिर मैंने अपना रुख करा मैडम जी। जब ICS सोनीपत में आए तो मन लगा शुरू में पढ़ने में? शुरू में तो नहीं मैडम, शुरू में तो मेरा नूर हार दिया अपना घर बाजले। हाँ, कि वे अपनी मम्मी पापा के पास चला जाऊँ। हाँ, मेरी मम्मी जैसे ऐसा था कि मैं घर तो दूर नहीं रह सकूँ था ज़्यादा जी। और इसी वजह था मतलब मैंने और नौकरी। तो मैं ऐसे तैयारी करता रहा मैडम जी। यहाँ सुबह पढ़ते, फिर उसके बाद शाम को लेट तक, जब तक भी मतलब रहता था 5 या 6 बजे तक, जब तक भी होता था, जितना भी होता था, जब तक पूरा दिक्कत एक बार देख लेना। फिर रात को मैडम जी यही था 12, 1, 2 मतलब जब तक भी कंटिन्यू हो सके था मतलब 2 बजे या 3 बजे तब तक अपना पढ़ते जाना था। ये ऐसे पढ़ते गए। फिर मैडम जी मेरे जैसे फिर मेरे सबसे पहले आर्मी का पेपर था, वो पेपर हो गया मेरा। फिर उसके बाद मेरा जब पहला पेपर पास हुआ तो एक थोड़ा प्रेशर दिमाग से हटा कि चलो कुछ तो कर सकता हूँ। ऐसा हो गया, मैंने नौकरी मिल गई, मन तो हो गया मतलब तूने कुछ कर दिया। हाँ। अच्छा। अब मतलब ये बार बोझ उतर गया भाई, तू बाहर भी निकला करता है। हाँ। तू कुछ नहीं कर पाया। सही बात है, बहन के ससुराल में भी रहा, हाँ। शहर से बाहर गया, घर से बाहर रहा, पैसे खराब, मतलब सबसे बड़ी वो बात है, घर से बाहर रहा, तेरा पैसे खराब कर दिया तो कुछ करके नहीं आया। मेरे वो हट गया था उस टाइम दिमाग से भाई। हाँ। किस उम्र में हुआ पहला पेपर पास? वो मैडम जी जैसे ये हो गए थे 6-7 महीने मतलब आड़े तैयारी कर देने हुए थे जी। जब मेरा आर्मी को होया था, उसके बाद फिर मेरा पेपर होया था जी इसका, हरियाणा वाला ग्रुप डी का जी। इसका मतलब रिजल्ट नहीं आया था, पेपर होया था। तो इसके बाद फिर पेपर होया जी दिल्ली पुलिस का। दिल्ली पुलिस का हो गया था जी मेरा, कानपुर पेपर था। मैं सारी रात जी रेल में डब्बे में बैठ के गया था। अच्छा। सोयाबीन था। तो सारी रात कट गई थी। अच्छा, मुझे बताओ जैसे तुम्हारी जब 2 बहनें पहले लग गई थी, कितना फर्क रहता है तैयारी में अगर पीछे से एक सपोर्ट हो फाइनेंशियल कि भाई एक बहन तो अनमैरिड है, फोन कर दिया 2000 रुपये डलवा दे, 4000 रुपये, और एक ये कि भाई सारा बोझ पिताजी से बार बार कहना है, तो फर्क रहता है इस चीज में? बिल्कुल जी। मैंने अपने पिताजी तक कदे भी ये नहीं बोला कि भाई मैंने पैसों की जरूरत है। अगर मैं तंगी हूँ, अगर मैं इनके पास भी नहीं कॉल कर रहा तो मैंने अपने आप ही अपना हाथ बोझ कर रखा जी। मैं यहाँ तो बस मैं चले जाया करता। मैं 50,000 रुपए ले रही, कभी ये नहीं बोलेगा, कभी जिद ही नहीं कि मुझे ये दिलवा, मुझे ये दिलवा, मुझे पैसे मेरे तक अपने खर्चे के लिए भी पैसे नहीं मांगता था मेरे से। माना मैं नहीं लेंदा। अच्छा। ये मेरे को पैसे भेज जाकर धक्के था, मां मेरे को नहीं भेज जाकर, मेरे को सिर्फ 1000 रुपये 500 रुपये नहीं भेज जाकर, इसका फालतू नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना आधे लोग तो पैसे आते ही पहले। आज भी ये आदत है, पहले भी ये आदत थी, बिल्कुल नहीं अपनी मर्जी से, तो चाहे मैं कितने ही कर दूं, और अगर ज्यादा भी कर दे 5000 से प्लस भी कर दिया ना, तब भी नहीं, इतने की जरूरत नहीं। मतलब अच्छी बात है। भाई पैसे इनके लेने मतलब मन में था जी अपने आप को करना जो करना। फिर मेरी मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया जी। जैसे मेरी मम्मी मतलब ये तुम पढ़, तेरे को और कोई प्रेशर नहीं है, और कुछ भी प्रेशर है वो हम हैंडल करेंगे, तना नहीं वो देखना, तना सिर्फ अपना ऐसा है भाई जो इन्होंने हासिल कराया नहीं ये तू भी करके दिखा इनको। मेरे मम्मी पापा का हमारी तरफ बहुत। मम्मी पढ़ी लिखी है? मम्मी हाँ जी 8वीं पढ़ रही है मेरी मम्मी। पिताजी आज ये घड़ी लेके तुम लोगों को कैसा लग रहा है तीनों के पास घड़ी? मम्मी को दिखाएंगे जाके। ये नई घड़ी है, लाइव देख रही होगी। हाँ, ये बिल्कुल नई घड़ी है, मैं भी आज पहली बार ही देख रही हूँ, आज ही मिली पहली बार। अच्छी लग रही है। हाँ, ये थोड़ी सी अलग है ना, डिजाइन भी बहुत अच्छा है। डिजाइन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। एक ही घर में 3 घड़ियां जाएं, ये कितनी खुशी की बात है। हाँ, एक बार जैसे मैडम जी जब मैं स्कूल में था, ये तैयारी करती होगी पूजा, तो ये घर आ रही थी, आपने कोई यूट्यूब पर क्लास ली थी जी प्रस्तावना की। अच्छा। ये बोली मेरे तू भी देख ले। आपने थोड़ी ही बात बताई जी, थोड़ी ही मना चुनी 1-2 मिनट, मैंने फोन धर दिया साइड में। बोरिंग लगी तुम्हें मेरी क्लास? मैंने मतलब जिस टाइम जैसे मैं पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मैंने रख दी। मेरे तो छो माई तना पता है क्या चीज़ है, मैं किया बोली प्रस्तावना,
मैं फिर क्या बताया तो दर्द से कि संविधान की प्रस्तावना मैंने पता नहीं जी क्या है, मैंने आज पता इस चीज की वैल्यू। क्या चीज हो? माँ मेरे बस की नहीं, माँ तू देख ले, मैं तो जाऊँ मैं तो छमाई मेरे के लड़ी मैं नहीं। फिर मैंने अडाया जी, अडा पढ़ाया, मेरी ये समझ में आई वो क्या चीज थी क्या नहीं थी कि हम भारत के लोग भारत भारत मोटिवेशन फैक्टर हमारा यही है। हाँ, बड़ी सिस्टर कि उसने, और उसका मोटिवेशन है वो उधर बैठे हुए उनके हस्बैंड। जैसे मेरे को थी कभी भी मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुई, अगर मुझे ये लगता भाई कि मेंटली प्रेशर फील कर रहा मैं किसी चीज को लेकर, मेरे से नहीं हो रहा, मैं बड़ी दीदी को बोलता था भाई मेरे को मतलब मेरे पर नहीं हो रहा भाई सब कुछ, मैं छोड़ दूँ, मैं जाऊँ आज ही जाऊँगा, मैं तो मतलब मैंने ड्रॉप कर दिया बीच में ना होने दे, या मैंने बैठान दी समझा दी कंदी। अगर कभी मेरे को फाइनेंशियली मतलब जरूरत होती, मैं बोलू नहीं था, या समझ जाते था नहीं ना जरूरत है तो ये अपने आप कर देते मेरे लोग। मेरे को 2 सपोर्ट ये थे दोनों जी। आदमी एक व्यक्ति को जैसे जब तक रोजगार नहीं है उसके पास तब तक उसको एक मोटिवेशन और एक आर्थिक ये मतलब 2 मजबूती, ये 2 चीज चाहिए जी। चाहिए होते हैं। फिर उसको मतलब एक राह भी दिख रहा है और उस राह पर जाने के लिए उसको कुछ पैसे भी मिल रहे, चल रहे भाई, हाँ तेरे खर्च भी मिल रहा है। पैसा भी कहीं ना कहीं रोल तो प्ले करता ही है ना। मैडम, आप बाहर बिल्कुल जाओगे, करता है। कपड़े भी चाहिए, जूते भी चाहिए, किराया भी चाहिए, कॉपी किताब भी चाहिए, पेन भी चाहिए। जैसे वो सब भी नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा परेशान रहेगा, पढ़ेगा कैसे। तुम्हें ये था कि बेसिक चीजें तो बहनें कर ही देंगी, और माँ बाप भी थे कि भाई 2 बेटियां लग गई हैं, रास्ता साफ था तो तीसरा बेटा भी लग उनका जाएगा। सपोर्ट था तभी तो हम बाहर निकले, अगर वो बाहर ना निकालते तो हम जाते ही कैसे। आज अपनी फैमिली को कैसे देखते हो? लोगों की नजर में तुम्हारे फैमिली की वैल्यू? पूरे गांव में जैसे जी पहला ही परिवार हमारा शायद ऐसा हुआ जिसमें जितने भी बच्चे हैं मतलब एक ब्लड के वो सभी गवर्नमेंट जॉब पे हैं। ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए कितने प्राउड की बात ये है, बहुत ज्यादा तुम्हारे proud माँ की बाप बात है के जी। लिए कि भाई हमारे 3 बच्चे लग गए। ऐसा मतलब कोई ये तो ना स्वर्ग में बीज बो के आना, इसे कहते हैं कि भाई उन्होंने कुछ ऐसा काम कर रखा था। ये लग गई पापा को, मेरी टेंशन मम्मी को ये लग जाए, मैं लग गई फिर इसकी टेंशन, इसका हो नहीं रहा था कहीं। आज अब तीनों जो है लगे, हम मम्मी वेट भी, कर रहे थे इस दिन का कब हम तीनों लगे, हम ये बोझ लेके। और वो स्क्रीन पे जब देखेंगे कि मेरे 3 बच्चे जो हैं ये खिलखिलाते हुए चेहरे। कह रही थी आईसीएस में तभी जाऊंगी जब सचिन लग जाएगा। मैं कहा चल बहन, जब सचिन लग जाएगा तभी जाएंगे, तीनों एक साथ जाएंगे। और आज वो दिन आ ही गया। आज दिन आ गया। बहुत अच्छा लगा तुम पापा मम्मी को भी लेके आते। जैसे ये खुशी का मौका हर औलाद नहीं दे पाती है, ये कुछ लकी लोग होते हैं जो अपनी माँ बाप को ये सुख के दिन दिखाते हैं। उनको चलो साथ में, पर कंडीशन ऐसी थी वो आज मम्मी की तबीयत खराब है, बस बीच में हो गई थी जी खराब, जैसे जब मैं आ रहा हूँ था ना तब अब मेरा उनको मैसेज देना। क्या नाम है तुम्हारी मम्मी का? सुनीता। सुनीता जी। अच्छा मैंने बोला था लाइक देख लियो। अच्छा सुनीता जी, ये मेरा मैसेज आपके लिए है। आपका स्वास्थ्य, ईश्वर की कृपा बनी रहे आपके ऊपर, जल्दी से आप ठीक हो जाएं। और अब आप जो है ना अच्छे दिन, ये मान के चलिए किस्मत ने आपको दे दिए हैं। अब आपका समय आया है खुश रहने का, स्वस्थ रहने का, क्योंकि अब दिन आए हैं एंजॉय करने के। अब तक तो आपने मेहनत की। पिताजी का नाम क्या है बेटा? सतपाल। सतपाल जी और सुनीता जी, दोनों की एक ही राशि है, स तो सतपाल जी और सुनीता जी, मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ। और आप बहुत 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 लकी हैं। आप वो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही बेहतरीन परवरिश दी है। और बहुत सारे माँ बाप आज ये मैसेज जब मेरा देखेंगे तो वो ईश्वर से ये दुआ करेंगे कि जैसी परवरिश आपने दी है, आपके 3 बच्चे, इनमें कोई ऐब नहीं है, कोई ऐसा अवगुण नहीं है जिसको कि समाज बुराई करे। तीनों काबिल हैं, कामयाब हैं, तीनों सरकारी नौकरी पर हैं। आज हर माँ बाप ये सपना देखता है कि हमारे बच्चे कामयाब हो जाएं। आपके 3 बच्चों ने बहुत छोटी सी उम्र में, महज 21 साल की उम्र में तीनों ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली और तीनों सही रास्ते पर चले। आप बहुत 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 किस्मत वाले हैं। आपको एक अच्छा दामाद मिला जिसने सही राह दिखाई और एक एक करके आपके 3 बच्चे कामयाब हो गए। तो मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए। आप दोनों हमेशा स्वस्थ रहें और जो ये गुण आपने अपने बच्चों में भरे हैं, एक अच्छी परवरिश आप लोगों ने दी है, ऐसी ही परवरिश और माँ बाप भी अपने बच्चों को दे पाएं, मेरी ईश्वर से यही गुजारिश है। तो मेरी तरफ से बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं और आप दोनों हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। और जैसे मैडम जी, मेरे पिताजी ने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला भाई अब मतलब कि तू अब यहाँ ये सब कुछ छोड़ के तू कुछ कमाई की तरफ चल, कुछ या कहीं। बेटा तुम्हारी उम्र नौकरी बहुत की कम तरफ थी चल। ना, जैसे मतलब इतनी छोटी उम्र में तो आप अमूमन प्रेशर नहीं बनाते, फिर 2 बेटियां लग जैसे गई। आर्थिक स्थिति को देखने के बावजूद मैडम जी अगर कभी भी नहीं बोला, जैसे चाहे कितनी भी तंगी रही हो पैसे की तरफ से, हम कभी ये नहीं बोला भाई हाँ तू जा, नहीं मैं अपने आप कर लूँगा, तू अपना सिर्फ पढ़, तुझे ये करना भाई पढ़ना है। चलो तुम पेरेंट्स को तो नहीं लाए, पर मेरा मैसेज उनको जरूर दिखा देना। और मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। एक एक छोटा छोटा मैसेज छोड़ दो। क्या कहोगे बेटा, जो जवान लड़के हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, आजकल दुनिया भर की गंदगी है
उन सबसे कैसे अपने आप को बचाएं, क्या कुछ करें कि तुम्हारी तरह छोटी सी उम्र में सरकारी नौकरी हासिल कर पाएं? किताबों से प्रेम कर लो बस। अरे वाह, बहुत सुंदर मैसेज दिया। किताबों से प्रेम करो, क्योंकि किताबें आपको वहां पहुंचा सकती हैं कि दुनिया आपको इज्जत की नजरों से देखेगी। बहुत बढ़िया। व्यक्ति को जी नीचे से ऊपर इतना ऐसा बना देंगी किताबें जी, एक दिन में तो नहीं, लेकिन कभी न कभी तो पूरा बना देंगी भाई। हाँ, वो व्यक्ति मतलब कुछ व्यक्तित्व तो खड़ा कर देंगे जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा बेटा। काजल, तुम कोई मैसेज दो। किताबों के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो और अपने माहौल का, जहाँ आसपास जो माहौल है वो अपना स्टूडेंट माहौल का कितना फर्क पड़ता है बच्चे के ऊपर? माहौल का मैडम 100% फर्क पड़ता है। 100% आपके दोस्त कैसे हैं, आपके घर का माहौल कैसा है, आप रह किन दोस्तों के साथ रहे, कहाँ उठ रहे, कहाँ बैठ। और अगर अच्छी संगत ना मिल पाए तो क्या ऑप्शन रखें? मैडम कहीं ना कहीं अगर अच्छी संगत नहीं है उसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा, चाहे हल्का। अब मान लो है नहीं किसी की संगत, मैडम जी सब कुछ मिलता फिर नहीं, अगर मान लो अच्छे दोस्त नहीं मिल पा रहे हैं, फिर क्या करें? मैडम अगर अकेला रह के मैडम जी अपने आप को ये बेस्ट है कि अकेले, आज के टाइम में ना अकेले भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खराब संगत से तो अच्छा अकेले रहना है। अच्छा अकेले रहो, अपना वर्कआउट करो, माइंड फ्रेश हो बस। और क्या, योगा मेडिटेशन बहुत काम है। किताबें जरूरी नहीं है कि आप सर्कल में घूमेंगे या आप हुड़दंगबाजी करेंगे तो ही अच्छा है। बहुत जब तक स्ट्रगल है ना, जब तक सोशल मीडिया से दूर रहो जी। हाँ, जब तक व्यक्ति अपने आप को मतलब निखारने में है ना, तब तक सोशल मीडिया से थोड़ा कट ऑफ रहो जी। ऐसी चीजों के साथ जुड़े, अगर सोशल मीडिया पे जुड़ना है, जो कुछ मोटिवेशन या कुछ जैसे हमें कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो देता रहे, कुछ बताया भाई, हाँ ज्ञान, जहाँ से ज्ञान मिले सिर्फ वही जुड़े, ज्यादा जगह ना जुड़े भाई कहीं भी। और मेन ना ज्ञान के लिए भी थोड़ी देर देखना चाहिए सोशल मीडिया। अभी लोग 8-8 घंटे पागलों की तरह लगे रहते हैं दिन रात, तो ऐसे लोगों का फिर भला नहीं हो सकता। नहीं मैडम, ज्ञान असली ज्ञान किताबों में है। बिल्कुल, किताब को कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पढ़ रही थी ना मैंने, तो है ना आपकी क्लास के अलावा जैसे कोई अदर टॉपिक मैंने तो यूट्यूब पे वो भी सर्च नहीं किया, क्योंकि यूट्यूब पे ज्ञान तो अथाह भरा पड़ा है। क्योंकि जो क्लास में हम सीख रहे हैं वो इनफ है। उसके ऊपर फिर काम खुद करना पड़ता है ना। अब एक बच्चा, एक मान लो संविधान की बात करें भाई, प्रस्तावना है, 50 टीचरों से पढ़ के प्रस्तावना नहीं आएगी, एक टीचर से ढंग से पढ़ के फिर किताब को 50 बार पढ़ लो तो वो समझ में आएगी, वो याद भी हो जाएगी। चलो एक मैसेज तुम भी दे दो। अच्छे से मन लगा के पढ़ो, कामयाबी मिलेगी। आज तुम अब एक सक्सेसफुल उसमें देख सकते हैं। तुम्हें देखो, 2 भगवान ने प्यारे प्यारे बच्चे भी दे दिए, हस्बैंड भी सपोर्टिव है, हस्बैंड भी गवर्नमेंट जॉब में है। जैसे अगर अपने आप को देखो तो बहुत अच्छी किस्मत है बेटा तुम तीनों लोगों की। ईश्वर ने बड़ी अच्छी किस्मत दी है। पैदा बेशक बहुत अमीरी में नहीं हुए थे, लेकिन अच्छे माँ बाप मिले, वो सपोर्टिव थे, जितना उनके पास पॉसिबल था उतने संसाधनों में उन्होंने अपना बेस्ट करके तुम तीनों को काबिल बना दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया करो और हर घड़ी भगवान का शुक्रिया किया करो, क्योंकि ऐसी किस्मत सबकी नहीं होती। एक खूबसूरत परिवार, एक अच्छे माँ बाप का मिलना, ये अपने आप में सौभाग्य की बात होती है। हाँ बेटा, कुछ कह रहे थे? और जैसे हम ऐसे माहौल में से, हमारे आसपास का ऐसा है कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम ध्यान है सबका, वहाँ ध्यान है। तो जैसे विदेश में जाने का कल्चर है ज्यादा, मतलब अगर आपस में बात भी करेंगे ना, जैसे मेरी उम्र में लगा लो किसी से बात करेंगे तो बातें आपस में ये चलेंगी भाई, हाँ तू कौन से देश में जाएगा, वहाँ इस देश में ये है, उस देश में वो, मतलब कि विदेश की तरफ है, एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं है। हमने वो रास्ता छोड़ गया मैडम। जैसे आप माहौल की बात कर रहे थे कि भाई माहौल ना मिले, ऐसा वो ना हो, तो माहौल अपने आप भी बनाना पड़ता है कई बार मैडम, ना हो तो वो छोटा शहर छोड़ के हम दूसरे शहर में आके अपनी तैयारी करी, अपना सब कुछ करे, आज हम गवर्नमेंट जॉब पे है जी। बिल्कुल, अपना माहौल बदल के। तो बहुत अच्छा लगा। और एक छोटा सा मैसेज तुम भी दोगी? छोटे छोटे बच्चों को क्या कुछ नहीं खाना चाहिए? आजकल बच्चे बहुत सारे पैकेट के खाना खाते हैं, तुम क्या कहती हो? ये खुद भी खाती है। कोई मैसेज दे दो बच्चों को। ज्यादा चॉकलेट खानी चाहिए या थोड़ी बहुत? थोड़ी बहुत कभी कभी खा लेनी चाहिए, है ना? और खेलना भी चाहिए बच्चों को। और कितनी देर तक फोन देखना चाहिए? फोन तो मैं देखती ही नहीं। आप नहीं देखती हो? आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो। वेरी गुड। चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत ये बातचीत रही और अच्छा लगता है जब हम कामयाब लोगों से उनकी कामयाबी के रास्ते के बारे में जानते हैं, पूछते हैं। तो आपने देखा कैसे एक परिवार की किस्मत बदली। और अगर देखें तो हम जिसको बाल विवाह कह देते हैं वो हो गया था, ज़बानी ही सही, एक शादी तो हो ही गई थी, लेकिन वहाँ से दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया, खासकर इनके हस्बैंड ने, कि मुझे अपनी लाइफ अच्छी बनानी है। खुद भी गवर्नमेंट जॉब हासिल की, पहले प्राइवेट में थे, उसमें दिक्कतें देख ली थी, एक्सप्लॉयटेशन है, पैसों की दिक्कत, हर चीज़ की प्रॉब्लम लगती है। तो अपने आप भी पढ़े, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ गए, वाइफ को भी पढ़ाया, फिर वाइफ ने अपने घर में अपनी बहन को, भाई को सपोर्ट किया और एक रास्ता दिखाया। और आज इनके माँ बाप जो हैं दोनों कितने खुश हैं कि उनके तीनों बच्चे और उनका जो दामाद है ये सब सरकारी नौकरी पर हैं। तो एक खूबसूरत हंसता खेलता परिवार है और जो चीज़ें पहले बहुत टफ लगती थी, इन तीनों ने मेहनत करके दिखा दिया कि वो चीज़ें हासिल की जा सकती हैं।
एक अच्छा लाइफ जिसे कहते हैं वो इन तीनों ने अपनी अपनी बना ली। अब आगे देखिए, सुख दुख तो किस्मत के हैं, इनको कोई पलट नहीं सकता, लेकिन एक बेसिक चीज़ है कि अगर आप एक स्टैंड अपना बना लेते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं, तो फिर ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के रास्ते में आप काफ़ी हद तक सफल माने जाते हैं। आगे लाइफ में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक चीज़ को अचीव कर लिया है तो फिर उन प्रॉब्लम्स को आप सहन कर सकते हैं, उनके साथ आप जिंदगी को तैरकर आगे पार कर सकते हैं। तो सभी लोगों को यही मैसेज दूंगी कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पढ़ो, अच्छी संगत रखो। आज के इस दौर में जब सोशल मीडिया बहुत हावी है हर एक के दिमाग पर, तब ये ध्यान रखो कि सोशल मीडिया इतना हावी ना हो जो आपके भविष्य को खा जाए। अपने आप के ऊपर इतना कंट्रोल रखो कि आप एक टाइम डिसाइड कर लो, सिर्फ उतना टाइम ही आपको फोन के साथ जुड़े रहना है। किताबों के साथ दोस्ती करो। कोई भी संगी साथी अगर आपको लगता है कि आपके लेवल की सोच नहीं रखता है, तो फिर किताबें ही आपकी दोस्त हैं, और जिसकी दोस्त किताबें हैं वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ेगा और हमेशा इज्जत पाएगा। तो मेहनत करो, ढेरों वैकेंसी हैं SSC में, रेलवेज में, पुलिस में। अभी देखिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम की बातचीत चल रही है, ये हमेशा आती रहती हैं। हरियाणा में भी आपने देखा होगा हलचल स्टार्ट हो गई है। उम्मीद है जल्दी ही ये ग्रुप C वाला एग्जाम होगा। तो अपनी तैयारी को बरकरार रखो, जब तक नौकरी हासिल ना हो जाए तब तक पढ़ते रहो। और जैसा अभी इन्होंने बताया कि कई बार इनका मन टूटा, कई बार इन्होंने सब कुछ ड्रॉप करने का प्लान बनाया, लेकिन फिर फाइनली सोचा कि अगर ये नहीं तो फिर क्या। या तो आपके पास प्लान B हो कि ये नहीं हुआ तो हम ये कर लेंगे, और अगर कोई प्लान नहीं है तो फिर एक ही रास्ते पे पूरी मेहनत के साथ अडिग होके, भैया हमें डिगना नहीं है, उस पे खड़े हो जाओ और सफलता हासिल 100% हो जाएगी। बस अपना इतना दम रखना कि हाँ हम मेहनत कर लेंगे। ठीक है, चलिए मेरी तरफ से इतना ही। जितने लोग जुड़े सभी का धन्यवाद। और ऐसी खूबसूरत कहानियां आपको टाइम टू टाइम सुनने को मिलेंगी तो आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। देखिए, एक परिवार के किसानी परिवार के बच्चे हैं, इनके पिताजी किसान हैं, माताजी इनकी गृहिणी हैं। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी, इनमें कोई ऐब नहीं था, इसलिए यंग एज में इनको समझ में आ गया कि मेहनत करके सफलता हासिल की जा सकती है। और आज कोई पुलिस में सेवाएं दे रहा है, कोई क्लरिकल डिपार्टमेंट में, कोई ग्रुप D में, कोई हरियाणा पुलिस में, कोई दिल्ली पुलिस में। तो ये सब अचीव किया जा सकता है अगर आपके अंदर वो विल पावर है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये पैदा की जाती है अच्छी संगत से, अच्छी किताबों से। अच्छे लोगों को सुनिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, देखिए धीरे धीरे आप भी अच्छे हो जाएंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट।